हमारे साथ मुंबई के तमाम ऑटो ड्राइवर्स हैं जो आज अपना मराठी सीखने के बाद प्रमाण पत्र लेने यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि मराठी सीखने के बावजूद भी उनमें ये खौफ क्यों है कि वो सड़क पर नहीं निकल पा रहे हैं, वो गाड़ियाँ चलाने से डर रहे हैं। आप बताइए कि जो मराठी आप लोगों ने सीखी है उसके बावजूद आप लोग क्यों अपनी गाड़ियां जो है वो सड़क पर नहीं निकाल पा रहे हैं? निकालने का प्रश्न है, लेकिन उसके बावजूद भी खड़े करके दूसरे प्रश्न पूछ रहे हैं। जितना 15 हम लोग पढ़े हैं उतना तो आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पूछ रहे हैं, बार बार खड़ा करके परेशान कर रहे हैं और गाड़ियों को दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, घुमा फिरा के पूछ रहे हैं। उसके बाद नहीं आ रहा है तो फार करके जा रहे हैं, जाओ 1 महीना सीखो, नहीं बैच और परमिट कैंसिल करो। आपको दिया गया है नोटिस? अभी तक आपको आरटीओ ने पकड़ा है? अभी तक आप अभी तो नहीं। आपके साथियों को पकड़ा है? हाँ, साथियों को पकड़ा, उसको नोटिस 1 महीने का दिया है। ऐसा हुआ है कि जिनके पास प्रमाण पत्र हैं उन्हें फिर भी पकड़ा जा रहा है या उन्हें फिर भी वो पाए हैं तो भी बोला जाओ सीख के फिर से आओ, और जितना पढ़ाए उसके बावजूद भी पूछ रहे हैं। जो पढ़े हैं उसके बावजूद पूछे जा रहे हैं। तो कितने शब्द आप लोगों को याद करने के लिए कहा गया है? हम लोग को 15 शब्द कहा गया है, लेकिन वो 15 शब्द में से भी ज़्यादा पूछ रहे हैं। 15 में से नहीं पूछ रहे हैं, उसमें से घुमा रहे हैं, इधर पूछ रहे हैं, उधर पूछ रहे हैं। तो देखिए 15 ऐसे फ्रेज हैं, 15 ऐसे सेंटेंस हैं जो इन्हें याद करने के लिए कहा गया है और कहा जा रहा है कि ये वो शब्द हैं जो अगर रिक्शा वाला याद कर लेता है तो फिर उनके और यात्रियों के बीच में कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन आरोप है कि वो जो 15 शब्द हैं वो याद किए जाने के बाद भी आप लोगों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। क्या एक्सपीरियंस है आपका? क्या कह रहे हैं आपको? आप क्यों डर है आप लोगों में? डर है कि वो नहीं मराठी पूरा नहीं बोलेगा तो पकड़ के वो अपना ये मेमो बना रहे हैं, यही सब। तो आपको कभी पकड़ा आरटीओ वाले ने? तो नहीं अभी। अब मेरे दोस्तों को पकड़ा है। तो आप लोग क्या निकाल नहीं रहे हैं ऑटो? क्या कारण है? निकाल रहे हैं डर के, मतलब इधर उधर चला रहे हैं, पूरा लंबा नहीं जा रहे हैं, नहीं अपने नज़दीक एरिया में ही चला रहे हैं। जहाँ पता है कि आरटीओ नहीं होगा वहाँ चला रहे हैं। काका क्या नाम है आपका? राजालाल यादव। कहाँ से हैं आप? मैं दुर्गा नगर से। अच्छा, नहीं यूपी में कहाँ से? यूपी जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। जौनपुर से हैं। तो बताइए कि क्यों ऑटो वाले जो हैं वो डरे हुए हैं, क्यों ऑटो नहीं चला रहे हैं वो? सर वो मैं जो 15 क्वेश्चन दिया गया है वो तो याद है, जो पूछ रहे हैं सर उसके बाहर से पूछ रहे हैं। उसको बताने में हम लोग असमर्थ हैं सर। हाँ, इसके लिए थोड़ा डर है सर। तो आप लोगों ने क्या याद किया है अभी तक? जो 15 क्वेश्चन ये दिया गया है याद है। क्या थे उसमें से? कुछ आप बताइए। हाँ, बताएंगे, पूरा बताएंगे। बताइए। जैसे मुझे जाना है तो उसको क्या? या बसा या बसा, है ना? चला बसा। कृपया जरा धीरे चलाइए। कृपया चिंता करूँ न का। चिंता करूँ ना का मतलब आप लोगों को कुछ शब्द बताए गए हैं, उसी का इस्तेमाल करना है। लेकिन जो आरटीओ जांच कर रही है उसमें वो कुछ बाहर से लैंग्वेज बोलते हैं सर, तो हमको नहीं मालूम पड़ता। ये जो 15 क्वेश्चन का है, इससे पूछे तो हमको समझ में आता है सर, बता देते हैं। अब बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्या परेशानी हो रही है ऑटो वालों को? सर हमें भी डर है कि हो सकता है मैं बाहर जाएंगे तो आरटीओ हमको भी पकड़ेगा, इसके डर से हम बाहर नहीं निकल पा रहे, अपना ये लोकल में धंधा कर रहे हैं सर। अभी तक तो हमें तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है, डर है कि हो सकता है कहीं हमको आरटीओ वाला पकड़ेगा। तो आपने कोर्स कर लिया है? हाँ सर, किया है मैं। तो आज प्रमाण पत्र लेने आए? हाँ, प्रमाण पत्र लेने आया। क्या ये प्रमाण पत्र होने के बाद भी एक्शन हो रहा है क्या? सर अभी तक तो नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि हो रहा है। इसका कोई मान्य नहीं हो रहा कि मराठी बोलो तभी होगा, इसका मान्य नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं सर। अभी देखिए ये एक चाचा हैं, इनसे बात करेंगे। चाचा क्या उम्र कितना है आपका? 65 साल उम्र है। तो सीखा आपने मराठी? सीखा साहब, अब तो डर है यही का, सब पकड़ रहे हैं। हमारे बाजू वाले को उसको पकड़ को फाइन मार दिए हैं 12,000। अब क्या करूँ कि मैं लोकल धंधा करता हूँ। कितने दिन लगे आपको सीखने में? कितने दिन लगे सीखने में आपको? 4 दिन आ रहे हैं। 4 दिन लगा आपको सीखने में। तो वो 4 दिन काम कर पाए आप? 4 दिन थोड़ा काम कर पाया थे। अच्छा, पैसेंजर बोलेगा वही हिसाब से मैं भी बोलूँगा ना। पैसेंजर बोलता भी नहीं है, अब कैसे मैं उससे बात करूँ मराठी बता। आप बताइए भाई साहब, क्या परेशानी हो रही है? 15 शब्द तो हैं, फिर आप लोग क्यों नहीं सीख रहे? 15 शब्द हैं, उसमें भी पूरे याद भी नहीं हो पाते, और 1 महीने में क्या याद होएंगे? 4-6 महीने का और आगे टाइम मिले तो आदमी सीख पाएगा पूरा। और 1 महीने के लिए दिया है, बोले जाओ सीख के आओ। अब 1 महीने के बोले नहीं सीख पाएगा तो बोले रद्द कर देंगे परमिट को, तो फिर क्या करेंगे आदमी? पर इतने साल से आप लोग ऑटो चला रहे हैं तो इतना समय क्यों लग रहा है? अभी तक आप लोग मराठी क्यों नहीं सीख पाए?
अब हम रिक्शा चलाते हैं, हम जो हिंदी में बात करते हैं, हमारे पैसेंजर भी जो बैठेंगे ना वो भी हमसे हिंदी में ही बात करते हैं, तो हमको मराठी क्या समझ में आएगा। तो इसलिए नहीं हमको हाँ मराठी में ही सब लोग बोलते रहेंगे तो हम लोग को थोड़ा समझ में आएगा। तो मराठी नहीं बोलता कोई भी, 100 में 5% मिलेंगे 2-4 पैसेंजर जो मराठी बोलता है तो वो कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। और कभी पैसेंजर्स की तरफ से शिकायत हुई, जैसे सरकार कह रही है कि पैसेंजर के साथ विवाद होता है? पैसेंजर कोई शिकायत नहीं आता है, किसी का भी कोई शिकायत नहीं, पैसेंजर का कोई कंप्लेन नहीं कोई कंप्लेंट नहीं, खाली ये आरटीओ वाले ही ज़्यादा वो कर रहे हैं अभी बोलचाल। हाँ है? एक सेकंड, क्या कह रहे हैं? पैसेंजर लोग तो बोलते हैं हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग जहाँ बोल रहे हैं आप लोग छोड़ रहे हैं, ऑफिस छोड़ रहे हैं, फिर हम बोल रहे हैं हमको घर पे छोड़ रहे हो, हमको कोई आपत्ति नहीं, फिर उनको इसके लिए क्या हो रहा है। क्या कारण क्या लग रहा है आप लोगों को? क्या क्यों ऐसा कर रही है सरकार? सब कुछ बढ़िया चल रहा था आप लोगों के साथ, क्यों अचानक से ये जो मराठी का जो विषय है क्यों लाया गया? क्या लग रहा है आप लोगों को? सर ये खाली ये जो है आप लोग को भगाने के चक्कर में इधर से कि ये लोग बोल नहीं पाएंगे, ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं। अभी टाइम देंगे तो हम लोग सीख लेंगे, ऐसा नहीं सीख पाएंगे। टाइम जब मिलेगा तो सीखेंगे ही। और ये तो कह रहे हैं कि हम सीख लिए हैं, उसके बाद भी ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जो नहीं सिखाए गए हैं। हाँ तो जो नहीं सिखाए गए वो सवाल पूछते हैं तो नहीं आता है, उसके लिए फाइन मारते हैं। तो आपको लगता है कि ये उत्तर भारतीय लोग जो हैं, गैर मराठी लोग जो हैं, उनको भगाने का ये तरीका है? हाँ बहुत लोग भाग गए इधर से, जिसको नहीं आ रहा है जा ही रहे हैं। जा रहे हैं? आपके दोस्त यार कोई ऐसे हैं जो चले गए? बहुत सारे गए हैं। हाँ अभी जाना भी चाह रहे हैं, मैं बोला नहीं जाओ मत, हमें इधर यूनियन से आए, आपका सपोर्ट करेंगे, कुछ भी तकलीफ होएगा मैं सपोर्ट करूँगा। क्या क्या कहना चाचा, ऐसे लोग हैं जो छोड़ के जा रहे हैं? बहुत लोग जा रहे हैं, क्या कारण है, क्यों जा रहे हैं? मराठी नहीं बोल पा रहे थे, मराठी नहीं बोल पा रहे हैं तो अब यूपी की तरफ बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं। हाँ? आपको क्या परेशानी होती है? आप क्यों डरे हुए हैं? क्यों ऑटो नहीं निकाल रहे हैं? मराठी बोलने को नहीं होता है, नहीं हो रहा है मराठी बोलना? नहीं जान रहा है, समझता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजके के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।